हेलो दोस्तों, मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर में आने वाले हमारे इस डेली सिनेमा शो का नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। इस एपिसोड में बारी है बॉलीवुड किस्सों की, फिल्मों और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियों की। आज बात करेंगे हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार श्रीदेवी की यादगार फिल्म चांदनी की। चांदनी ने इस महीने अपनी रिलीज के 31 साल पूरे कर लिए हैं। इसके किस्सों में हम जानेंगे कि अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को गुलाबों से भरा ट्रक क्यों भेजा था, क्या अनिल कपूर ने बड़बोलेपन में यश चोपड़ा की फिल्म को ना बोल दिया था, श्रीदेवी कौन सी फिल्म में शाहरुख वाला रोल करना चाहती थी, क्या हुआ जब विनोद खन्ना का आग वाला एक्शन सीन चांदनी में से हटा दिया गया, और ऐसा क्या हुआ कि श्रीदेवी की पॉपुलैरिटी देखकर अमिताभ बच्चन भी चौंक गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये साल 1988 की बात है। अपनी फिल्म विजय की रिलीज के ठीक बाद दीवार फेम डायरेक्टर यश चोपड़ा घर से कहीं जा रहे थे। सड़क से गुजरते समय उन्हें ढेर सारी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। इन सभी पोस्टर्स में एक चीज कॉमन थी कि ये सब एक्शन फिल्मों के पोस्टर थे। बस हर फिल्म में एक्टर और उसके हाथ में पकड़ी हुई बंदूक ही अलग थी। यश चोपड़ा की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इनमें काला पत्थर, सिलसिला, मशाल जैसी फिल्मों ने क्रिटिकल अक्लेम पाया था और बाद में जाकर क्लासिक मूवीज गिनी गई, लेकिन तब बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाई। यश चोपड़ा अपनी अगली मूवी को लेकर उधेड़बुन में थे। वो लगातार सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन दिनों यश चोपड़ा एक हिट फिल्म बनाना चाहते थे। इसी आत्मावलोकन सेशन के दौरान यश के दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो हिट फिल्म का मोह छोड़ अपने मन की एक फिल्म बनाना चाहते थे। मारपीट, गोली बंदूक से दूर, एक मुलायम सी, प्यारी सी, सुहावनी फिल्म। यश चोपड़ा ने तय किया कि जैसे एक्शन फिल्मों में फाइट सीन हाईलाइट होते हैं, वो वैसे ही एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे। उनकी फिल्म में 9 गाने होंगे और वो गाने ही फिल्म की हाईलाइट होंगे। अपने क्राफ्ट और क्रिएटिविटी से समझौता नहीं करने वाले इस फैसले से एक फिल्म का आइडिया जन्मा। नाम था चांदनी। चांदनी सिर्फ यश चोपड़ा के लिए ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक नई शुरुआत थी। मेल डोमिनेटेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में एक बड़े बजट की महिला केंद्रित फिल्म बनने जा रही थी। अपने दौर के 2 बड़े हीरो ऋषि कपूर और विनोद खन्ना फिल्म में साइड रोल्स कर रहे थे और मुख्य भूमिका निभा रही थी श्रीदेवी। 14 सितंबर 1989 को चांदनी रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। श्रीदेवी को फीमेल अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा क्योंकि उनका फिल्म में होना भर सफलता की गारंटी बन गया था। दूसरी तरफ श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर दिया था। जब श्रीदेवी से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, जिस फिल्म में अमित जी होते हैं उसमें किसी और के करने के लिए कहाँ कुछ होता है। अब जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का जिक्र छिड़ ही गया तो सबसे पहले उन्हीं का किस्सा सुनिए। 1991 में मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन के पास फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। बच्चन ने कहानी सुनते ही कहा कि इस फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी होंगी। इससे पहले अमिताभ और श्रीदेवी इंकलाब और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, पर ये अमिताभ को भी पता था कि श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करेंगी। उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। सरोज खान के साथ श्रीदेवी एक गाने की शूटिंग कर रही थी। अमिताभ ने उस लोकेशन पर गुलाब के फूलों से भरा एक ट्रक भेजा। श्रीदेवी को पास बुलाकर ट्रक खाली कर दिया गया। श्रीदेवी को बच्चन का ये जेस्चर बड़ा स्वीट लगा। वो खुदा गवाह में काम करने को तैयार हो गई, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये कि वो इस फिल्म में डबल रोल करेंगी। श्रीदेवी इसमें माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाना चाहती थी। सनद रहे कि हम 80 के दशक की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म में पहली बार कोई हीरोइन डबल रोल करने का सोच रही थी। श्रीदेवी की शर्त मान ली गई, तब जाकर खुदा गवाह बनी। मगर आज अपन चांदनी के बनने की कहानी बता रहे हैं। यही वो फिल्म थी जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उसकी नई फीमेल सुपरस्टार दी। अपनी नई फिल्म बनाने के लिए यश चोपड़ा हीरोज के बदले हीरोइंस की शरण में पहुंचे। यश चोपड़ा की दाग में राखी, सिलसिले में रेखा और फासले में फराह चांदनी नाम की किरदार निभा चुकी थी। प्लान ये था कि इस नई फिल्म में रेखा चांदनी का टाइटल कैरेक्टर प्ले करेंगी। रोहित के किरदार के लिए अनिल कपूर को अप्रोच किया गया। अनिल कपूर यश चोपड़ा के साथ मशाल और विजय जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर इस फिल्म के लिए उन्होंने यश चोपड़ा को मना कर दिया। वजह क्या थी? अनिल ने कहा कि वो पूरी फिल्म में व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकते। जिन्होंने भी उनकी ये वजह सुनी, उनके मुताबिक ये अनिल का बड़बोलापन था, स्टार्स वाले नखरे थे। कुछ समय पहले अनिल कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में चांदनी में काम नहीं करने की असली वजह बताई। इंडिया टुडे से बात करते हुए अनिल ने बताया, तब मैं उस मानसिक स्थिति में नहीं था कि पूरी फिल्म में व्हील चेयर पर बैठा रह सकूं। चांदनी ऑफर किए जाने से कुछ ही दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। अपने पांव को किसी भी हालत में ठीक करने की कोशिश करता रहा, मगर ये समय मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैंने सोचा कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ पर कहीं पहुंच नहीं रहा। मैं फिल्मों में काम करना चाहता था, इसलिए एक के बाद एक बिना कुछ सोचे समझे फिल्में किए जा रहा था।
यह एहसास मुझे उन 2.5 महीनों में हुआ। यही वजह रही थी कि जब मुझे चांदनी के लिए अप्रोच किया गया तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं पूरी फिल्म व्हीलचेयर में नहीं बैठ सकता था। मैं वो पहला शख्स था जिसने चांदनी की कहानी सुनने के बाद यश जी को फोन किया और कहा कि ये पिक्चर हिट है। अनिल के मना करने के बाद यश चोपड़ा ऋषि कपूर के पास पहुंचे। ऋषि फिल्म में काम करने को तैयार हो गए, मगर यश को लगने लगा कि ऋषि और रेखा की जोड़ी पर्दे पर जमेगी नहीं। रेखा को ड्रॉप कर दिया गया। ऋषि कपूर के साथ श्रीदेवी की जोड़ी बनाई गई। इससे पहले श्रीदेवी और ऋषि कपूर डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की नगीना में काम कर चुके थे, जो कि हिट रही थी। देविका के किरदार के लिए माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी और माधवी जैसी हीरोइंस को कास्ट करने की बात चली, मगर इन सभी लोगों ने इस रोल को छोटा बताते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फाइनली यश ने जूही चावला से बात की। कयामत से कयामत तक की रिलीज के बाद जूही स्टार बन चुकी थी, मगर वो श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी। इस वजह से वो फिल्म में गेस्ट रोल के लिए तैयार हो गई। ये चीज जूही के फेवर में काम कर गई। 1993 में जब यश चोपड़ा ने डर बनाई तो उसमें जूही को लीड रोल दिया गया। इस तरह से चांदनी की फाइनल स्टार कास्ट थी श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और जूही चावला। यश चोपड़ा ने चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म ऑफर की। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा ने आशिकी फेम राहुल रॉय को ध्यान में रखकर लिखी थी, मगर राहुल दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने के कारण यश चोपड़ा की पिक्चर नहीं कर पाए। राहुल के मना करने के बाद ये फिल्म शाहरुख खान के खाते में चली गई। शाहरुख के साथ इस फिल्म में श्रीदेवी को लेने की बात चली, मगर श्रीदेवी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। वो फिल्म थी डर। इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए जूही चावला को साइन कर लिया और वो फिल्म जूही के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। जब श्रीदेवी से डर में काम नहीं करने की वजह पूछी गई तो मूवी नाम की मशहूर फिल्म मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने कहा, चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों के बाद मुझे लगता है कि डर वाला किरदार मेरे लिए काफी साधारण है। अगर उस फिल्म में मुझे शाहरुख वाला किरदार निभाने को मिलता तो मैं जाहिर तौर पर उसमें जरूर काम करती। जो कैरेक्टर जूही ने निभाया वो उसके लिए नया था, इसलिए वो उसके लिए ज्यादा बेहतर था, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा किरदार था जो पहले मैं कई बार निभा चुकी हूँ। हालांकि आगे श्रीदेवी और शाहरुख खान ने मुकुल आनंद के प्रोडक्शन में बनी फिल्म आर्मी में साथ काम किया। 1996 में आई फिल्म में शाहरुख का किरदार गेस्ट अपीयरेंस से ज्यादा लंबा नहीं था। ये बदले की कहानी थी जिसमें श्रीदेवी ने उनके पति का रोल करने वाले शाहरुख की मौत का बदला लिया था। इस फिल्म के 1 साल बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से 15 साल का ब्रेक ले लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीदेवी ने अपने करियर की आखिरी फिल्म शाहरुख खान के साथ की। 2018 में रिलीज हुई आनंद एल रॉय डायरेक्टेड फिल्म जीरो में श्रीदेवी ने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था। चांदनी की कहानी लिखी थी मशहूर राइटर कामना चंद्रा ने। कामना फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा, सीक्रेट गेम के राइटर विक्रम चंद्रा और संघर्ष फेम फिल्म मेकर तनुजा चंद्रा की मां है। श्रीदेवी को याद करते हुए लिखे अपने एक राइटअप में अनुपमा चोपड़ा चांदनी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताती हैं। अनुपमा बताती हैं कि उनकी मां की लिखी इस कहानी में चांदनी और रोहित की शादी हो जाती है, उनका बच्चा होता है, मगर रोहित के एक्सीडेंट के बाद चांदनी को उसके ससुराल वाले परेशान करने लगते हैं। इस वजह से वो रोहित और अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। कामना ने फिल्म का जो आखिरी सीन लिखा था उसमें चांदनी की दोबारा शादी हो रही है। इस शादी में उसका बेटा फूल लेकर माँ को बधाई देने पहुंचता है, क्योंकि वो माँ के इस किए के पीछे की वजह समझ रहा है और उसके साथ खड़ा है। यश चोपड़ा को ये कहानी बड़ी पसंद आई। साथ ही उन्हें ये भी लगने लगा कि ये फिल्म अपने समय से आगे की बात कर रही है। फिर फिल्म पर काम करना शुरू हो गया। 1988 नवंबर मुंबई के होटल सेंटोर में फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया। फिल्म में रोहित का किरदार दिल्ली का रहने वाला दिखाया गया, इसलिए जनवरी में 2 दिन की शूटिंग के लिए चांदनी की टीम दिल्ली पहुंची। वहां शूटिंग पूरी कर मिक्सिंग का काम चल रहा था। यश चोपड़ा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें ये आर्ट फिल्म वाला फील दे रहा था। उनका माथा ठनका और उन्होंने तय कर लिया कि वो इस फिल्म की कहानी चेंज करेंगे। यश चोपड़ा ने देर रात तक बैठकर फिल्म की कहानी दोबारा लिखी, श्रीदेवी को फोन कर उन्हें बदलाव बताए और वो यश के तर्क से सहमत हो गई। विनोद खन्ना उन दिनों टॉप एक्शन हीरो माने जाते थे। उनका किसी भी फिल्म में होने का मतलब था कि बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। चांदनी में भी उनका एक सीन था जहां वो आग में कूदकर श्रीदेवी को बचाते हैं। यश ने उस सीन को फिल्म से निकाल बाहर कर दिया। अब जब इस बात की खबर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंची तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें लगा विनोद खन्ना की फिल्म और एक भी एक्शन सीन नहीं, जनता इस चीज को कैसे स्वीकार करेगी। इसी डर से एक डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म से अलग हो गया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। अजीब बात यह है कि इस तरह की चीजों का विनोद खन्ना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना एक्शन वाली फिल्म करने को भी तैयार हो गए। विनोद खन्ना की इसी खासियत की वजह से यश चोपड़ा ने उन्हें चांदनी के लिए साइन किया था। यश को पता था कि विनोद काफी समझदार और सुलझे हुए आदमी है।
ललित के किरदार में उन्हें इसी तरह के गुण चाहिए थे, जो चांदनी को न सिर्फ प्यार करे बल्कि समझे भी। चांदनी की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में दिखाया गया है कि एक शादी में चांदनी को देखते ही रोहित उसके प्यार में पड़ जाता है। उसका पूरा कमरा चांदनी की तस्वीरों से भरा पड़ा है। इस सीन को तैयार करने की जिम्मेदारी मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ को दी गई। राकेश को श्रीदेवी के साथ एक लंबा चौड़ा फोटोशूट करना था, ताकि उन तस्वीरों से रोहित यानी कि ऋषि कपूर का कमरा सजाया जा सके। श्रीदेवी उन दिनों बहुत बड़ी स्टार थी। छोटी से लेकर बड़ी हर मैगजीन के कवर पर श्रीदेवी की फोटो होती थी। उस दौर में वो एक फिल्म के लिए 10 से 14 लाख रुपए लेती थी। ये बात हमें यूं पता चली कि प्रोड्यूसर बोनी कपूर श्रीदेवी को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया में साइन करने के लिए उनके घर पहुंचे थे। फिल्म संबंधी बातचीत के बाद मामला फीस तक पहुंचा। श्रीदेवी की मां ने कहा श्री के लिए 10 लाख रुपए लेंगी। बोनी ने कहा मैं 11 लाख दूंगा। 1987 में ये किसी भी हिंदी फिल्म हीरोइन की सबसे बड़ी फीस थी। बहरहाल उन दिनों राकेश का फोटो स्टूडियो भी श्रीदेवी की तस्वीरों से ही भरा हुआ करता था। एक दिन किसी काम से अमिताभ बच्चन राकेश के स्टूडियो पहुंचे। राकेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अमिताभ ने उनके स्टूडियो को अच्छे से देखा, फिर उनके पास आकर पूछा तुम्हारे स्टूडियो की दीवार पर मेरी एक भी तस्वीर नहीं है। जब देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार आपसे ये सवाल पूछे तो थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है। ऐसे में राकेश कुछ कह नहीं पाए। इस किस्से की सबसे खास बात यह है कि तब तक राकेश ने चांदनी के लिए श्रीदेवी का फोटोशूट शुरू भी नहीं किया था। 1989 में श्रीदेवी की 2 फिल्में रिलीज हुई, चांदनी और चालबाज। ये वही साल था जब सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया, सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर राम लखन और राजीव रॉय की मल्टी स्टारर त्रिदेव रिलीज हुई थी। साल के आखिर में जब सबसे कमाऊ फिल्मों का लेखा जोखा किया गया तो श्रीदेवी की दोनों फिल्में टॉप 5 में शामिल थीं। 10 साल से एक बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म का इंतजार कर रहे यश चोपड़ा फिर से फलने फूलने लगे। चांदनी के बाद उन्होंने अपने करियर में कभी कोई एक्शन फिल्म नहीं बनाई। श्रीदेवी के नाम के आगे ग्रेटेस्ट एवर लिखा जाने लगा और ऋषि कपूर बन गए अल्टीमेट रोमांटिक स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा। चांदनी की रिलीज के 31 साल बाद इन तीनों में से कोई भी हमारे साथ नहीं है। तो यश चोपड़ा की यादगार फिल्म चांदनी के किस्से यहीं तक। फिर मुलाकात होगी मैटिनी शो के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।